इस चैप्टर के जो गारंटी ऑफ प्रॉफिट के जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं वो ये हैं। डिफिकल्ट नहीं कह सकते, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं। डिफिकल्ट तो कुछ भी नहीं होता। देखिए, ए एंड बी आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए सिर्फ इनको पढ़ना ध्यान से होता है और कुछ नहीं करना होता। दे एडमिट सी देयर मैनेजर एज अ पार्टनर विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 18 फॉर 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट। वो अपने मैनेजर को कहते हैं, अब तू हमारा क्या है, पार्टनर है। कौन सी डेट से पार्टनर है तुम्हारा? 1 अप्रैल 2018 से। सी वाइलर मैनेजर, सी जब मैनेजर था, वॉज इन रिसीट ऑफ सैलरी ऑफ 27,000 पर एनम, उसको 27,000 रुपए सालाना तनख्वाह मिलती थी। एंड अ कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच सैलरी एंड कमीशन, उसको 10% कमीशन मिलती थी सैलरी और कमीशन निकालने के बाद। इन टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड के तहत any excess amount which C will be entitled to receive as a partner over the amount which would have been due to him if he continued to be the manager। इसका मतलब क्या है? पार्टनरशिप डीड की टर्म्स क्या कहती हैं? एनी एक्सेस अमाउंट, अगर कोई भी ज्यादा अमाउंट सी को मिलेगा एज अ पार्टनर, ठीक है, कितना ज्यादा? जितना उसको मैनेजर होते हुए मिलता था, अगर उससे ज्यादा पार्टनर के टाइम पे मिलेगा, वो कह रहा है वुड हैव टू बी पर्सनली बॉर्न बाय, वो ए अपने पास से देगा। मैनेजर को मिलते रहे 10 रुपए, पार्टनर को मिलते थे 12 रुपए, पार्टनर बन गया तो मिलेंगे 12 रुपए, तो 2 रुपए ए देगा, फर्म नहीं देगी। क्लियर है? हाँ, अगर मैनेजर को मिलते रहे 10 रुपए, अब इसको 8 रुपए मिल रहे हैं, तो फर्म कहती है हम खुश हैं। इसका मतलब ए जिद करके इसको पार्टनर बना रहा है। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 अमाउंटेड 2,25,000, 2.25 लाख रुपए का इस साल प्रॉफिट हुआ। हमें पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है फॉर द ईयर 31 मार्च 2019। ठीक है, क्वेश्चन को सिर्फ उसकी लैंग्वेज को ढंग से पढ़ के ही समझा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, फॉर्मेट तो आपको अच्छे से आ गया। आई डोंट थिंक आपको फॉर्मेट बार बार मुझे बताने की जरूरत है। ये देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, अगर मैं कोई चीज छोड़ देता हूं, इसका मतलब ये नहीं है आप भी उस, आपको अलाउड है वो चीज छोड़ना, आपने कोई लीनियंसी नहीं बरतनी। सबसे पहली चीज यहाँ आएगा नेट प्रॉफिट। देखिए, नेट प्रॉफिट कितना है? 2.25 लाख। ठीक है जी। अब ये पार्टनर बन चुका है। जब ये पार्टनर बन चुका है तो एज अ पार्टनर इसको कितना प्रॉफिट मिलेगा? इसको मिलेगा 1/4 प्रॉफिट, राइट, 1/4 प्रॉफिट। तो ये बांट देते हैं, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, क्या नाम है इनके? ए बी एंड सी। जब आपको तीनों का रेशियो नहीं दिया होता, एक का प्रोपोर्शन गिवन होता, तो पहले उसका शेयर निकाल दो। 2,25,000 का 1/4 निकाल दो। ठीक है, कितना बनता है? 56,250। ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा ढंग से समझना। अभी प्रॉफिट ऐसे ही नहीं बांटने, इसमें कंडीशन है, थोड़ी वर्किंग्स कर लेते हैं। सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा सी को एज अ मैनेजर कितना पैसा मिलता था। सी एज मैनेजर, इसको मिलती थी सैलरी, दैट वाज 27,000, एंड साथ में मिलती थी कमीशन। कमीशन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? कमीशन वाज 10% ऑफ प्रॉफिट्स माइनस सैलरी माइनस कमीशन। ठीक है, तो 10% ऑफ प्रॉफिट 2.25 लाख, सैलरी इज 27,000, कमीशन हमें पता नहीं है तो कमीशन को ले लो एक्स। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करें या फिर आप शॉर्टकट लगा दें। शॉर्टकट कैसे लगेगा? रेट अपॉन 100 प्लस रेट। आपको कमीशन माइनस करने की जरूरत ही नहीं है, आप ले लो प्रॉफिट बिफोर कमीशन। कमीशन से पहले का प्रॉफिट आपके पास कितना बचा था? 2,25,000 माइनस 27,000, तो 1,98,000 का प्रॉफिट बचा था। तो रेट है 100, 100 प्लस रेट हो गया 110, प्रॉफिट बिफोर कमीशन बचा 1,98,000। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, कमीशन आ जाएगी 18,000।
तो 18,000 कमीशन मिलती थी, टोटल पैसा इसको जो मिलता था दैट वाज 45,000 सी एज अ मैनेजर। अब हमने इसको पार्टनर बना लिया, तो सी एज अ पार्टनर इसको हम क्या दे रहे हैं, एज अ पार्टनर हम इसको दे रहे हैं 1/4 ऑफ प्रॉफिट्स। तो ये बन गया 56,250। कह रहे हैं एज अ पार्टनर अगर इसको कोई भी पैसा एक्सेस मिलेगा, तो एक्सेस अमाउंट कितना हो गया, 56,250 इसको मिल रहा है। एज अ मैनेजर इसको मिलता था 45,000, 11,250 इसको एक्सेस मिल रहा है। कह रहे ये जो देगा ये ए देगा अपने पास से, मतलब 11,250 फर्म नहीं पे करेगी, फर्म कितना पे करेगी, 45,000। तो अब हम चलते हैं ऊपर। फर्म ने दे दिए सी को 45,000 और बाकी ए से 11,250 काट ले गए, सी को दे दिए गए। अब देखिए 2.25 लाख रुपए का प्रॉफिट फर्म के पास था, 45,000 इसने सी को दे दिया, बच गया 1,80,000। ये 1,80,000 किस में बढ़ जाएगा, ए और बी में बढ़ जाएगा। ए और बी में किस रेशो में बटेगा, 3:2 के रेशो में बटेगा। तो ये आ जाएगा 5,336, 1,08,000 और 72,000। इसको मिल गया 1,08,000 और 72,000। इस तरीके से प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। क्वेश्चन नंबर 86 अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। असगर चमन ढोलू आर पार्टनर्स इन अ फर्म, देयर कैपिटल स्टूड एट 6 लाख, 5 लाख, 4 लाख ऑन 1 अप्रैल 17। इनकी कैपिटल दी हुई है, ठीक है। दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द प्रोपोर्शन ऑफ 4:3, इनका रेशियो दे दिया। पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट दे दिया। सैलरी टू चमन एंड ढोलू 7,000 पर मंथ एंड 10,000 पर क्वार्टर, 7,000 रुपए महीना, 10,000 रुपए क्वार्टर एज पर द प्रोविजन ऑफ डीड। ढोलूज शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, ढोलू का जो प्रॉफिट है वो इंटरेस्ट हटा दो बट इंक्लूडिंग सैलरी, सैलरी जोड़ दो, इज गारंटीड एट अ मिनिमम ऑफ 1,10,000। इंटरेस्ट नहीं लेना, सैलरी इंक्लूड करके 1,10,000 मिलना चाहिए उसको, ठीक है। एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग ऑन दैट अकाउंट शैल बी मेड बाय असगर, कोई भी कमी है वो असगर देगा। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड इज 4,24,000। लेट्स मेक P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हाँ जी, नेट प्रॉफिट हमारा दिया हुआ है 4,24,000। अब सबसे पहले हम इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देते हैं, असगर, चमन और ढोलू। तो इनकी कैपिटल्स जो दी हुई हैं दैट इज 6, 5 और 4 और 8% इंटरेस्ट है। 6 लाख, 5 लाख और 4 लाख। तो ये हो जाएगा 8 6 48,000, 8 5 40,000 और 32, 1,20,000 रुपए तो इंटरेस्ट हो गया। उसके बाद इनको सैलरीज देनी है, सैलरी टू पार्टनर्स। सैलरी कितनी कितनी देनी है हमने इनको, सैलरी देनी है 7,000 पर मंथ देनी है हमने चमन को। तो 7,000 पर मंथ कितना हो गया, दैट विल बी 84,000। और ढोलू को देनी है हमने 10,000 पर क्वार्टर, ढोलू को 10,000 पर क्वार्टर। तो 4 क्वार्टर्स होते हैं एक साल में, 40,000। तो ये बन गई 1,24,000। अब बाकी प्रॉफिट को हम बांट देते हैं, ठीक है। टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, असगर, चमन और ढोलू। कितने प्रॉफिट्स रह गए, 4,24,000 में से ये रह गया 3,120, 1,80,000।
अब 180 को हमने 4 4 2 3 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 4 2 6 और 3 9, ये हो गया 4/9, 2/9 और 3/9। तो ये आ जाएगा 80,000, 40,000 और 60,000। ये हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए प्रॉफिट्स। अब चेक करना है पूरे प्रॉफिट्स मिले या नहीं मिले। ढोलू को गारंटी क्या करा गया था? ढोलू को हमने गारंटी करा था कि तेरा जो प्रॉफिट शेयर होगा प्लस तेरी सैलरी होगी, ये दोनों मिला के 1,10,000 से ज्यादा होगी या इसके बराबर होगी। अब इसका प्रॉफिट शेयर है 60,000 और सैलरी है 40,000, तो टोटल मिला के तो 1,00,000 बन रहा है। तो ढोलू की डेफिशिएंसी कितनी आ गई? 10,000 की। ये 10,000 कौन देगा? असगर देगा। तो इसको 10,000 हम और दे देंगे और इससे 10,000 हम काट लेंगे। तो इसको मिला 70,000, 40 और इसको 70,000। इस पे कोई डाउट है तो यू मे आस्क। क्वेश्चन हो गया सॉल्व। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 88 कहता है अंकुर, भावना, दिशा आर पार्टनर्स इन अ फर्म ऑन 1 अप्रैल 2017। द बैलेंस इन देयर कैपिटल अकाउंट्स 14 लाख, 6 लाख, 4 लाख। They share profit in the proportion of 7:3. Partners are entitled to interest on capital at 6% per annum and salary to Bhavna at 50,000 per annum and a commission 3,000 per month to Disha. As per the provision of partnership deed, भावना का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है इंटरेस्ट हटाने के बाद उसको गारंटी दी गई 1,70,000 होगा। दिशा शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट एक्सक्लूडिंग कमीशन, इंटरेस्ट इंक्लूड करना, कमीशन नहीं डालनी, उसको गारंटी दी गई 1,50,000 मिलेगा। एनी डेफिशिएंसी शेल बी मेड बाय अंकुर, कोई डेफिशिएंसी होगी तो अंकुर देगा। प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 9,50,000 है। और कह रहे प्रिपेयर पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 18। फटाफट हम फॉर्मेट बनाते हैं। देखिए 9,50,000 का प्रॉफिट हो गया। अब हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अंकुर, भावना और दिशा सबको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जाएगा 14,64, 14 लाख, 6 लाख और 4 लाख। सबको 6% का इंटरेस्ट जाएगा, दैट इज 64, 84,000, 36,000 और 24,000। तो हो गया 60, 1,44,000। ये हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गया। इसके बाद वो कह रहे हैं सैलरी टू भावना 50,000 पर एनम एंड कमीशन 3,000 पर मंथ टू दिशा। तो भावना को जरा सैलरी दे दें। टू भावना सैलरी 50,000 per annum and to Disha's commission 3,000 per month। 3,000 per month कितना होता है? That is 36,000। ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि भाई गारंटी की बात करते हैं, पहले प्रॉफिट बांट देते हैं उसके बाद गारंटी की बात करेंगे। टू प्रॉफिट ट्रांसफर 9,50,000 में से ये सारे अमाउंट्स निकाल दें, कितना बनता है? ये 30, 180 प्लस 50, 230। ये तो हम बांट चुके हैं। 7,20,000 का प्रॉफिट बचा। इस 7,20,000 को हमें अंकुर, भावना और दिशा में बांट देना है। किस रेशो में बांटना है? रेशो क्या है इनका? 7:3:2। इनका रेशो है 7, 3 एंड 2। तो ये हो जाएगा 7 3 10 2 12, 7 6 42,000। ठीक है, 7/10, 7/12, 3/12, 6 3, 1,80,000, 6 2, 1,20,000। ठीक है जी। तो ये प्रॉफिट्स हमने बांट दिए ए, बी और डी में। 4,20,000, 1,80,000। जरा गारंटी टेस्ट कर लो आप लोग। अब देखिए गारंटी कैसे क्या दी थी। गारंटी दी थी हमने, किसको दी थी? सबसे पहले ये रहा, ये रहा, भावना शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। भावना शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गारंटेड 1,70,000। तो भावना की बात करते हैं। भावना का जो प्रॉफिट शेयर है, इंटरेस्ट नहीं लेना, वो कितना है? भावना का 1,80,000। होना कितना चाहिए? 1,70,000 से ज्यादा। तो 1,70,000 से ज्यादा है, यहाँ गारंटी की जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है। दिशा,
दिशा का जो शेयर होना चाहिए था, दिशा का जो शेयर होना चाहिए था 1.5 लाख होना चाहिए था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंक्लूड करना है, कमीशन नहीं इंक्लूड करनी। तो दिशा का जो प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंक्लूड करके कितना होना चाहिए था, 1.5 लाख या उससे ज्यादा। तो अब देखो, दिशा का जो प्रॉफिट है वो है 1,20,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है दिशा का, 24,000। तो टोटल कितना बन गया, 1,44,000। होना कितना चाहिए, 1.5 लाख होना चाहिए। तो डेफिशिएंसी आ गई। डेफिशिएंसी कितने की आ गई, 6,000 की। ये 6,000 कौन देगा, अंकुर देगा। तो ये पैसा हम अंकुर के अकाउंट से काट के दिशा के अकाउंट में जमा करा देंगे। इसको मिला 4,14,000 और इसको मिला 1,26,000। इस तरीके से हमने 7,20,000 का बंटवारा कर दिया। इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। नाउ वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 89। इसमें भी कुछ नया है। अंकुर एंड बॉबी वर इनटू द बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन इन इंडिया. They were sharing profit in the ratio of 3:2. They admitted Rohit for 1/5 share in the firm. Rohit, an alumni of IIT Chennai, would help them to expand their business. वो उनका बिजनेस बढ़ाने में हेल्प करेगा. रोहित इज गारंटेड अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 2 लाख फॉर द ईयर. इसको हमने गारंटी दी, तेरे को 2 लाख मिलेगा. एनी डेफिशिएंसी इन रोहित शेयर इज टू बी बॉर्न बाय अंकुर एंड बॉबी इन द रेशियो ऑफ 4:1. कोई दिक्कत होगी तो 4:1 में अंकुर और बॉबी देंगे. लॉस हो गया इस साल 10 लाख रुपए का, पास जर्नल एंट्रीज. आपने इनकी जर्नल एंट्री पास करनी है. देखिए, लॉस के केस में क्या होता है. सबसे पहली चीज, आपको अगर लॉस होता है तो आपकी कैपिटल डेबिट हो जाएंगी. तो अंकुर, बॉबी और तीसरा कौन है नया पार्टनर, रोहित, सबकी कैपिटल डेबिट कर दो. टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ठीक है, कितने का लॉस हुआ है, 2 लाख रुपए का नुकसान हुआ है. 2 लाख को है ना, नहीं 10 लाख का हुआ है. 10 लाख का नुकसान हुआ है. 10 लाख को बांट दो. इनका रेशो क्या है, रेशो कुछ इस तरीके से है. इनका तीनों का कॉमन रेशो नहीं दिया हुआ. तो अंकुर, बॉबी और रोहित, सबसे पहले 10 लाख में से 1/5 निकाल दो. तो 2 लाख का नुकसान रोहित बियर करेगा. अब बच गए 8 लाख, है ना. 8 लाख के दो हिस्से कर दो. और वो दो हिस्से क्या होंगे, वो दो हिस्से होंगे 3:2 में. तो 3/5 और 8 लाख का 2/5. 10 में से 2 लाख का नुकसान रोहित ने बियर करा. बाकी 3:2 में ए और बी ने कर लिया, अंकुर और बॉबी ने. तो ये आ जाएगा 4,80,000 और 3,20,000. तो 4,80,000 का नुकसान अंकुर ने बियर करा, 3,20,000 का नुकसान इसने बियर करा. इस पे कोई डाउट है तो ये बताओ, है कोई डाउट. नो सर. ये हमारी वर्किंग्स थी. अब ये क्या हो गया, लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड. हमने पार्टनर्स में लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. नेक्स्ट. अब भाई रोहित को तो हमने गारंटी दी थी 2 लाख प्रॉफिट की, तो उसको हमने 2 लाख का घाटा दे दिया. तो 2 लाख का उसको प्रॉफिट देना है और 2 लाख जो उसका लॉस कवरेज देनी है, उसको लॉस कवर करना है उसका. नुकसान में तो हमने उसको दिखाना ही नहीं था, हमने तो उसको प्रॉफिट का बोला था. 4 लाख रुपए अब उसको देने हैं. अब 4 लाख रुपए कैसे देंगे, रोहित की कैपिटल में हमें 4 लाख रुपए डालने हैं. तो रोहित का अकाउंट हम कैपिटल जो है क्रेडिट कर देंगे. कितने से, 4 लाख रुपए से. और ये पैसा किससे लिया जाएगा, अंकुर और बॉबी से. तो अंकुर और बॉबी की कैपिटल डेबिट हो जाएगी. उनकी कैपिटल में से हम वो पैसा काटेंगे. जब कैपिटल कम होती है तो वो डेबिट होती है.
तो अंकुर कैपिटल अकाउंट डेबिट, बॉबीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। 4, अब ये नुकसान ये कैसे बियर करेंगे, ये नुकसान ये 4:1 में बियर करेंगे। तो यहां लिखेंगे डेफिशिएंसी ऑफ रोहित borne by अंकुर एंड बॉबी इन 4:1। ये 4 लाख का जो घाटा है ये 4:1 में अंकुर और बॉबी पे करेंगे। तो ये हो जाएगा 8,5, कितना हो जाएगा 5,844 3,20,000 और 1,80,000। नहीं, 1 मिनट, कितना होगा 3,20,000 और 80,000। ठीक है, इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो।